आज अगर मार्केट खुला होता तो निफ्टी अब तक 1000 पॉइंट ऊपर होता। बहुत सिंपल है। मैं आई थिंक फ्राइडे को भी ये बात कही थी, आपने बोला था कि मार्केट ने थर्सडे को एक ख़राब खबर के साथ बॉटम बनाया, और शायद वो एक थर्सडे को एक लॉन्ग की हमने बात की थी मार्केट में कि अब आप शॉर्ट भूल जाइए, और अगर आपने शॉर्ट में पैसा बनाया है तो बुक कर लीजिए, मार्केट आपको मौका नहीं देगा, आपकी दुर्गत कर देगा अगर आपने बुक नहीं किया तो। फ्राइडे को मैसिव 550 पॉइंट की रैली, जिसमें से 250 पॉइंट आखिरी के एक घंटे में आई थी, और आई थिंक कुछ ना कुछ मार्केट को ये पता था यहाँ पर। देखिए, मार्केट को हमेशा पता होता है, वो तो हम लोग एनालिसिस में पीछे रह जाते हैं। तो जब मंदी चल रही थी वो भी मार्केट को पता था क्यों हो रही है, जब वो थर्सडे फ्राइडे की लोअर लेवल से तेज़ी हुई वो भी मार्केट को पता था कि ये। एक और चीज़ बताऊँ मैं यहाँ पे एक और व्यक्ति की जीत हुई है, प्रदीप गुप्ता जी की, जो एक जैसे कहते हैं ना रीबर्थ हुआ उनका भी। उन्होंने मतलब एक दिन रुक के वो एग्जिट पोल निकाला, एकदम क्लियर वन वे वर्डिक्ट दिया, उससे भी ज़्यादा सीटें आ गई। वैसे खैर वो अलग बात है। देखिए, मार्केट में करेक्शन क्यों आई थी ये समझना जरूरी था। मार्केट में करेक्शन आई थी क्योंकि अर्निंग्स ख़राब थी। अर्निंग्स ख़राब क्यों थी? क्योंकि लोगों का गवर्नमेंट कैपेक्स बंद हो गया था। आप कहीं भी जाके पूछेंगे ना, बाबू, लोगों ने फाइल साइन करनी बंद कर दी थी, आईएएस ऑफिसर्स ने। एक पॉलिसी पैरालिसिस का रिस्क मार्केट को लग रहा था। कुछ हद तक हरियाणा ने उसको शायद रिजॉल्व किया, लेकिन महाराष्ट्र में ये आने के बाद आई थिंक अब एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है कि वो जो 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद जो लोगों को लग रहा था कि क्या ये वही सरकार होगी जो पिछले 10 साल की थी, आई थिंक अब उस पर मुहर लग रही है। तो विपिन जी, अब मार्केट पहले ही रैली कर लेगा, और अब अगले दो क्वार्टर के नंबर्स देखिएगा आप, अगले 2 क्वार्टर्स के नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। अब सवाल ये है कि मंडे को सपोज करिए 500 पॉइंट का गैप अप होता है। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हो रहा हूँ क्योंकि 550 हम ऑलरेडी ऊपर थे। मेरा मानना है कि 500 तो मिनिमम है, 24,500 तो मिनिमम है। आप हो सकता है 24,800 या 25,000 की तरफ भी बढ़े। अब क्या करना है? मेरे ख्याल से अब ये मार्केट सीधा आपको ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। करेक्शन खत्म हुई है इस मार्केट में, और इस मार्केट में हमेशा यही हुआ है, बुल मार्केट में जब भी करेक्शन खत्म होती है, मार्केट को 3 हफ्ते नहीं लगते वापस ऑल टाइम हाई लगाने में। दिसंबर में आप, मुझे लग रहा है, ऑल टाइम हाई लगा देंगे। ये साल आप वापस ऑल टाइम हाई पर एंड करेंगे। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मार्केट में अब आप शॉर्ट करने की गलती मत करिए, अब आप लॉन्ग रहिए। अब आपके और कुछ सवाल होंगे कि इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, तो मैं उसके जवाब देता हूँ फटाफट। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपने जिक्र किया कि आप कल जब पंचनामा में बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तो आपने 2 बातें कही थी। एक तो महायुति आती है तो ये होगा, जो आपने भी जिक्र किया। आपने एक और चीज़ कही थी कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप इसमें और 500 पॉइंट ऐड कर दीजिए। बिल्कुल। तो जो नंबर बीजेपी के इस समय दिख रहे हैं, हाँ, अब उसके चांसेस हाई हैं। मैं ये बात बिल्कुल कही थी कि अगर बीजेपी के खुद के इतने नंबर आ जाएं कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो आप उसमें और 500 पॉइंट ऐड कर दीजिए। बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, मैं पॉलिटिकल व्यू नहीं देता हूं, लेकिन मैं एक व्यू जो मुझे तो महाराष्ट्र में आए हुए 2004 में आया था मैं, अब तो मैं अपने आप को मुंबई कर ही मानता हूँ। तो मैंने एक चीज़ कही थी, हालांकि मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू होता नहीं है, कि महाराष्ट्र के जो जितना मैंने इतिहास देखा है उसमें देवेंद्र फडणवीस सबसे ज़्यादा प्रो डेवलपमेंट चीफ मिनिस्टर रहे हैं इसमें, और मार्केट को वही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। तो इस हिसाब से, और क्योंकि ये इतना बड़ा वर्डिक्ट है विपिन जी, एक चीज़ और जिससे क्लियर हो रही है, 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें कुछ ना कुछ एबरेशन हुआ था, बीजेपी ने उसे सबक लिया। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रूलिंग पार्टी ने उसे सबक लिया है। हरियाणा में उन्होंने इंप्रूवमेंट किया, यहाँ पे इन्होंने इंप्रूवमेंट किया, और पिछली बार से ज़्यादा सीटों के साथ जीते हैं। तो वो मार्केट को अब एक कन्विंस करेगा कि अब 2029 तक का तो मामला एकदम साफ है। कई लोगों को तो मामला है 2034 तक का मामला एकदम साफ है। तो मार्केट को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल गई जो मार्केट को चाहिए थी, क्योंकि महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है और देश का सबसे रिच स्टेट है, और उस हिसाब से महाराष्ट्र की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, यूपी में भी अब कुछ टाइम के बाद इलेक्शन होंगे, और वहाँ पर भी अगर इसी तरीके का रिपीट परफॉर्मेंस हुआ तो वो एक और फैक्टर आपको लगा के देगा। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि मार्केट में अब एक बेयर्स की पिटाई होगी। आई थिंक कुछ बेयर्स ने स्मार्टली अपनी पोजीशन कवर कर दी थी फ्राइडे को, जिन्होंने नहीं करी। ये मार्केट में अभी भी एफआईआईस हेवीली शॉर्ट हैं, हेवीली शॉर्ट हैं। ये मार्केट अब इन शॉर्ट्स को मौका नहीं देगा कवर करने का। मंडे को अगर उन्होंने गैप अप पे कवर कर लिया तो कर लिया, वरना उसके बाद मौका नहीं मिलने वाला इनको कवर करने। ठीक है, तो लगे हाथ तो फिर आप जो कह रहे थे कि मंडे को करना क्या है वो आप बताएंगे, तो वो भी बता दीजिए। बिल्कुल। तो मंडे को आप एक दो चीज़ें करिए। पहले तो बहुत बड़े गैप अप के बाद 15-20 मिनट वेट करिए, क्योंकि पहले 15-20 मिनट में कॉल प्राइसेस सब बहुत जंप कर जाएंगी, तो आप ले ही नहीं पाएंगे।
पहले 15-20 मिनट वेट करिए। अगर आप मेरी एडवाइस पर वो पोजीशन कैरी करके गए तो मंडे को एक बार के लिए भले कॉल्स तो बुक भी कर लीजिए, आपको बहुत हाई प्रीमियम मिलेगा आपको। उसके बाद आप वेट करिए हल्की सी डिप का। मार्केट आपको डिप देता है इंट्राडे में, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, जो मर्जी करते हैं। 9:45-10 बजे के करीब आप कॉल्स के थ्रू, क्योंकि एक्सपायरी वीक है, कॉल्स के थ्रू निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और हिम्मत करके गैप अप पर भी डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, ईएमएस स्टॉक्स, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स और बाकी के पीएसयू स्टॉक्स, बेसिकली जो मोदी ट्रेड जो पिछले 10 साल से चलती आ रही है, उस पर फोकस करें। उसके बाद वहाँ पर कई स्टॉक्स अपने हाई से अब 40-50% गिर चुके हैं, वहाँ पर अब आपको अच्छे मौके मिलेंगे। और एक चीज़, रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करें। ऐसे स्टॉक्स जो खराब मार्केट में गिरे ही नहीं थे, वो और नया हाई बनाएंगे, उन पर फोकस करें। ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करें जिनके नंबर्स सिर्फ एक क्वार्टर खराब आ गए थे, अदरवाइज उनके नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग आ रहे थे। ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करें। आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, आपको स्टॉक्स अब उस लेवल पे नहीं मिलेंगे जो 3 दिन पहले थे। ओके 3 दिन पहले उन लोगों को स्टॉक्स मिले हैं जिन्होंने वो हिम्मत करी है। अगर आप वो हिम्मत नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंडे को भी आपको मौके मिलेंगे। ओके मिले स्टॉक स्पेसिफिक मुझे नहीं पता कितना आप बोलना चाहेंगे। मैंने कितना बोल नहीं? दिया, काफ़ी हद तक बोल दिया। जैसे डिफेंस स्टॉक्स 2 ही हैं एफ.एंड.ओ में ले देके, रेलवे स्टॉक्स 2-3 ही हैं, इशारा काफी। ईएमएस स्टॉक एक ही है एफ.एंड.ओ में। मैं तो खैर एफ.एंड.ओ स्टॉक्स पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखता हूँ, ज़्यादा कैश स्टॉक बोलता नहीं हूँ मैं। कैश के स्टॉक्स भी ले सकते हैं आप वैसे, लेकिन देखिए पीएसयू बैंक्स, बीओबी, पीएनबी, एसबीआई पे तो हमने थर्सडे से लॉन्ग कैरी कराया है, तो वो मतलब ऐसे स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं जो बेसिकली यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे। राइट चलिए, आपसे मैं एक दो सवाल और लेना चाहेंगे। अच्छा, लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं हमारे साथ और इनफैक्ट वो भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। एम आई राइट? लक्ष्मण आप हैं? बिल्कुल हाँ बिल्कुल मैं हूं अनुज जी। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि अब जिस तरीके के नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं, तो ये साफ है कि भाजपा अब फ्रंट फुट पर बैटिंग करेगी। कई सारे प्रस्ताव ऐसे थे जिसपे थोड़ा सा हिचक रही थी लोकसभा नतीजे के बाद, जैसे एफडीआई इंश्योरेंस का बात हो, पब्लिक सेक्टर पीएसयू के डाइवेस्टमेंट की बात हो। तो ये एक उम्मीद की जाए कि अब शायद इन सारे फ्रंट पे थोड़ा सा तेजी से आगे कामकाज होगा। तो ऐसे में निवेशकों को क्या रुख रखना चाहिए? देखिए लक्ष्मण जी, निवेशकों, बिल्कुल आपने बहुत सही बात की, और आप तो खैर दिल्ली में हैं, आपको तो ये चीज़ मुझसे ज़्यादा पता है। आई थिंक आप तो जैसे मेरी बात भी हो रही थी, आपने कहा था, मैंने आपसे पूछा था लक्ष्मण जी आजकल आप कोई खबर नहीं ब्रेक करते हैं, तो आपने कहा था कि सर खबर आ ही नहीं रही है तो ब्रेक कहाँ से करूँगा मैं। तो अब आपके पास बहुत खबरें आएंगी ब्रेक करने के लिए, और फिर वो इन्वेस्टर्स को भी वो रिफॉर्म की गाड़ी जो है ना, वो थोड़ी सी जो डिरेल हो गई थी लक्ष्मण जी, वो वापस पटरी पर आएगी। तो आपका भी काम काफ़ी बढ़ने वाला है अगले 6 महीने में, और इन्वेस्टर्स को बहुत मौके मिलने वाले हैं। इन्वेस्टर्स को बहुत मौके मिलने वाले हैं। जी विपिन, ओवर टू यू। चलिए, तो लक्ष्मण जी आप कमर कसिए, यहाँ पर आ गया है कि आपका काम बढ़ने वाला है। चलिए, इस पैनल को अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब सभी मेहमान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ी सी बातचीत हम और कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम प्रवक्ता भी अब पार्टीज़ के जुड़ गए हैं, तो मैं उनके साथ एक छोटी सी बातचीत आगे बढ़ाता हूँ और